बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुअज़्ज़िज़ आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। हिल टॉप दिलपज़ीर प्लेटफॉर्म पर मैम सफिया दिलपज़ीर की तरफ से हम सब आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग स्पेशल टाइम निकाल कर यहाँ मैम के कहने पर आए हैं। और मैम ने भी स्पेशली ये महफिल जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जो तशरीफ लाए हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाऊंगा अभी, तो उनके लिए ये महफिल सजाई गई है सूफी नाइट। तो इसमें सबसे पहले बताना जरूरी है कि मैम की इतनी अच्छी और इतनी अनथक मेहनत के बाद एक हफ्ता मैम ने लगाया है कि हम सब पूरी टीम आप दिन रात को 12 बजे भी कॉल करके रिपोर्ट लेती रही है मैम हमसे कि इस सिर्फ प्रोग्राम के बारे में और आप आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की वजह से और हमारे जो पीर तरीक़त हैं हमारे चीफ गेस्ट इनकी वजह से इन्होंने दिन रात देख करके पता नहीं कितनी दफ़ा यहाँ चक्कर लगाए हैं, बैरिया टाउन चक्कर लगाए हैं, इस्लामाबाद में एक एक चीज़ को। और स्पेशली ये जो म्यूजिशियंस हैं और साउंड के जितने भी हमसे म्यूजिशियन रिलेटेड है, तबले वाले हैं, कीबोर्ड वाले, हारमोनियम वाले, स्पेशली इन्होंने सिलेक्ट किए हैं और इंटरव्यू के बाद कि आप लोगों के पास लेकर आए। और ये हमारे जितने भी म्यूजिशियन हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे हुए हैं, इनका भी मैं आपके बाद में तारुफ करवाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर अली नजीब तिरमिज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ही इज इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर एंड एक बहुत ही अच्छी रूहानी शख्सियत है। तो स्पेशली मैम की रिक्वेस्ट पर लाहौर से तशरीफ लाए हैं और इनके पास टाइम वक्त बहुत कम होता है, इसलिए हम बहुत खुशकिस्मत खुश नसीब लोग हैं कि जिनके साथ हमारी इनकी मौजूदगी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक दफा सर डॉक्टर अली नजीब तिरमिज़ी साहब के लिए खड़े होकर उनके एहतराम में एक दफा आप क्लैपिंग कर दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। सर डॉक्टर अली साहब, सर आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ऐसी शख्सियत है, ऐसी रूहानी शख्सियत है कि जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। और हम ये खुश नसीब लोग हैं कि मैम सफिया दिलपज़ीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत को यहाँ एक हिल टॉप और इतने प्यारे जगह पे कि जहाँ रूहानियत वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ ला के इतने प्यारे फनकार, इतने प्यारे आर्टिस्ट, इतने प्यारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। तो मैं सबका अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ, मैम का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके लिए हम दुआएं करते हैं कि इन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है इतनी मेहनत के बाद। एक हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने फार्म हाउस को रेनोवेट भी किया है, खुद आकर टाइम देकर कि पीर साहब ने आना है, हमारे गेस्टों ने आना है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और सर का साहब हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पीर साहब का अगेन डॉक्टर साहब का शुक्रिया। हम इनसे बात भी करेंगे, इनसे हम इंफॉर्मेशन भी लेंगे, इनसे हम दुआ भी लेंगे और दुआ करवाएंगे भी। तो लिहाजा एक दफा अब आप अपने के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, अपने लिए क्लैपिंग करें। आपके आने का शुक्रिया। और मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक कलाम पेश करने का कहूँगा कि सबसे पहले मैं तारुफ भी करवा दूँ कि ये हमारे माजिद अली वो भी ये उस्ताद, इनके जो है ना 3-4 उस्ताद हैं, उनको भी हम रूहानी उस्ताद कहते हैं क्योंकि जिनसे ये सीख के आते हैं वो बहुत ही अच्छी शख्सियात होती हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो शायद टाइम कम हो जाएगा। उसके साथ हमारे तबले में बहुत ही अच्छे डॉक्टर कामरान साहब जो कि फरोज़ मुशर्रफ साहब के साथ तबला बजाते रहे हैं, यानी कि उनको मौसीकी से जो है ना बहुत लगाव था, तो उनके साथ साथ ये रहते रहे। इनके साथ ही अमानत अली जो अमानत अली के शागिर्द भी हैं और उनसे रिजेम्बलेंस भी है और बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पास सईद अली बाबा भी, जिनका यहाँ चैनल है, सात रंग टीवी है, BFP टीवी है। तो आप सब लोगों से इल्तिमास है कि अगर जो कोई वीडियो नहीं बनवाना चाहेगा तो वो बाबा जी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमारी वीडियो ना बनाएं, बाकी जब इजाजत देते हैं तो उनकी वीडियो हम बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि कलाम से डॉक्टर साहब की इजाजत हो तो एक कलाम से प्रोग्राम का आगाज किया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। माजिद अली बोली आप थोड़ा सा एक तारुफ भी करवाएंगे और कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया सुल्तान रुबैल भाई का और स्पेशली डॉक्टर साहब की इजाज़त से और जितने मेहमान आए हैं सबका खुशामदीद।
वही खुदा एक और शेर याद आ गया था कि आज हमारी कुछ सिचुएशन ऐसे हो गई है, सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया है। तो अहमद फराज साहब ने कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन को रास्ता बना लिया। तो मैं सफिया के लिए मेरे ज़हन में कुछ इशार आ रहे हैं, तो आपकी नजर करूंगा, आप सुनेगी। और एक तो कदीर शफाई साहब का पहले कथा मैं आपकी नजर करूंगा। मैं उसे नज़्म कहूँ, गजल कहूँ, अपनी शायरी की जरूरत लिखूं। मैं उसे नज़्म कहूँ, गजल कहूँ, अपनी शायरी की जरूरत लिखूं। मगर उसका ये तकाजा है कि मैं उसे तकाजा है कि मैं उसे औरत सिर्फ खूबसूरत। ये आपकी नजर करता जी, और आप ही की नजर में चंद इशार करना चाह रहा था, मेरे ज़हन में आ गए। ज़ायदा इना कराची की शायरा है, उनकी ये शायरी है। फूल पे आके बैठी तो हज़ब लगे सबर फूक का नहरता सर वो बख्तू के खबर को। मैम को मैं शायद सुनाना चाह रहा हूँ, आप लोग भी सुने। और मैम की जो पर्सनैलिटी है मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं मेरे ज़हन में आ गया। फूल पे आके बैठी तो खुद पे इतराना भूल गई, फूल पे आके बैठी तो खुद पे इतराना भूल गई। ऐसी मस्त हुई वो तितली पर फैलाना भूल गई। ऐसा खिला वो फूल सा चेहरा, आपकी नजर है, ऐसा खिला वो पीर साहब को देख के, अब हमारे मेहमानों को देख के, वेदर ने तो हमें डिस्टर्ब किया लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा खिला वो फूल सा चेहरा फैली सारे घर खुशबू, ऐसा खिला वो फूल सा चेहरा फैली सारे घर खुशबू। बाद सबा कलियों से राज छुपाना भूल गई। बरसों बाद अपने पुराने खत लेने आई वो मेरे कमरे में। मेज पे दो तस्वीरें देखी, खत
साथ ले जाना भूल गई। और आखिरी शेर है जो आज हमारे साथ मौसम ने किया, साजन की यादें भी, साजन माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई भी, दोस्त से बाप भी, साजन की यादें भी किन लम्हों में आ जाती हैं, साजन की यादें भी किन लम्हों में आ जाती हैं, गोरी आटा ढूंढ रही थी, नमक मिलाना भूल गई। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मजीद सुनना चाहेंगे तो इशार, लतीफे, जुमले जो भी कहेंगे मैं सुनाऊंगा। माइक मैम लेना चाहती है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत से लोग जो हैं ये नहीं जानते कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। जंडाला रोड से यहाँ पे ये आखिरी प्लॉट है जो सीढ़ी का है। अब यहाँ से हमारी खुशहाल शुरू है और ये 20 मिनट में हम मरी जा सकते हैं। सो जो आपका सफ़र, इंतहाई मुश्किल सफ़र जो आप तय करके आए हैं, अगर आप दिन की रोशनी में देखें तो ये पहाड़ आप इनसे हम कलाम हो सकते हैं। यहाँ की हवाएं राजी करती हैं, यहाँ की फ़ज़ाओं की सांस भी है, सोच भी है। और वाकई बहुत अफसोस है, सब कुछ गड़बड़ हुआ, उसमें भी कहीं कसूर मेरा है, क्योंकि मैं अक्सर आते जाते मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और मैं जानवरों के लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मींह बरसा दे, मींह बरसा दे। क्या बात है, हमारी दुनिया में इतने अंधेरे छा रहे हैं, इन जानवरों को कोई पानी नहीं देता। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने ये बरसात जो है, मुझे भले से ये सज़ा लगी है, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। और आप सब लोगों का वाकई बहुत शुक्रिया आप आए हैं। इंशाल्लाह किसी और वक्त में हम दिन को वहाँ आबशारों का जो मंजर है वो ज़रूर इंजॉय करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वापस लेने आई है, खास में खास बना के भेजा था। ये हमारा दोस्त है, ये सब तो बिल्कुल अपनी जो हमारी ये तो भी, हाँ ये टोपी के साथ ना तो शरीफ लगता है। आपको पता है मैं शायद ये टोपी के साथ ना ज़रा शरीफ लगता है। अच्छा, आप भी मैंने वो आप इधर आ जाना, इधर जी सर, मैं आपको ना 2 लाइनें सुना दूँ। जी प्लीज। आगे सब सुन रहे। हम सारे अश्क रवां, माशाल्लाह, हम सारे अश्क रवां, तुम्हें यकीन नहीं है तो सूरतगर से पूछो, अपने दिलदार से पूछो, अपने दिलबर से पूछो। जब न था कुछ भी कहा तो जाने अर्ज़ व समा, एक रोज ख्याल मोहब्बत से, जोश रहमत से, ये और भी उसकी हस्ती से, नूर की मस्ती से, बूंद टपकी थी मनु है सब कुछ। चिश्म से चश्मा है, आंसू भी पानी है, एक ही कहानी। चिश्म से चश्मा है, आंसू भी पानी है, एक ही कहानी है। मजाज के फसले भी हक के अबियारी है, बच्चे पैदा करना है। मजाज के फसले भी हक
कि अब यार ये बहुत क्या कहने चांद से बात करके सोया हूँ, चांद से बात करके सोया हूँ, ख्वाब खैरात करके सोया हूँ, चांद से बात करके सोया हूँ, ख्वाब खैरात करके सोया हूँ, रात से दिन बना के आम खुली, अब दिन को रात करके सोया हूँ, रात से दिन बना के आम खुली, अब दिन को रात करके सोया हूँ, अब मुकद्दर को जागना होगा, अब मुकद्दर को जागना होगा, मैं मनाजात करके सोया हूँ, रात की रात उतारा उसने, मेरे माथे पे सितारा उसने, रात की रात उतारा उसने, मेरे माथे पे सितारा उसने, बेहुनर हाथों में दे रखा है, मेरी मिट्टी में रगारा उसने, बेहुनर हाथों में दे रखा, हाथों में दे रखा, वाह वाह वाह, क्या बेहुनर हाथों में दे हुनर रखा, हाथों में, मेरे मिट्टी में मेरा रगारा। गारा उसने। शायरी के जो औज़ान है मीटर, ये डिजिटलाइज जिस तरह जनाब मीटर है ना, शायरी की मीटर है, उसी में जो डांस में डिजिटल है, इसी तरह जो सुर है ये भी डिजिटल है, ये तीनों जो है ये जो इसके जो बेस है डिजिटल, वो एक ये जो अभी हम जब तक सुनने वाले मुतवज्जे ना हो वो महफिल में ये जो है ना, कल रात बनाना पड़ा मुझे, जंगल को अपने साथ जलाना पड़ा मुझे, जंगल को अपने साथ चलाना, क्या कहना दुआ दो मर जा
ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमने तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
हम बंजारों की बात बता बंजारों की बात मत पूछो, जो प्यारिया मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं